बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा अमान मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट आप आगे क्या होगा थंबनेल पे आपने जनाब देखोगा इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा और ये कि इस जंग के बदले में यानी दुनिया ख़तरे में, अरब ममालिक क्या सोच रहे हैं, ईरान, तुर्की, रूस और चीन की एंट्री, पाकिस्तान का रोल अब आगे क्या होगा। जैसे कि जी आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से इज़राइल और जो फ़लस्तीन की ये जो जंग है, दिस इज़ टॉक ऑफ द टाउन इसको कहते हैं। और इस पर यही था कि मैं व्लॉग करना चाह रहा था, तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा यानी इंतज़ार करने के बाद, सिचुएशन देखने के बाद, सारा कुछ रीड करने के बाद एक अपना एनालिसिस देखना है और उसके बाद एक अपने वजदान से आने वाले दिनों का जो नक्शा है वो बताना है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमास ने जो इज़राइल के ऊपर यानी हमला किया, एक बड़ा सरप्राइजिंग हमला था और जिसमें डेफिनेटली वो यानी बड़ा सीरियस नोवियत का हमला था और जिसमें इज़राइल के लिए यानी दिफा करना भी यानी थोड़ा सा यानी मुश्किल लगा। और उसके बाद के आगे जो यानी सिचुएशन हुई, डेफिनेटली जब उनकी आर्मी भी एक्शन में आई और उसके अलावा यानी इस जंग में यानी अमेरिका की एंट्री हुई, अमेरिका ने यानी अपनी सपोर्ट भेजी, अपना यानी बेड़ा भी भेजा और यानी जिस हद तक यानी वो सपोर्ट कर सकते थे कि तो अब कुछ मामलात को ग्रिप करने के बाद यानी जो इज़राइल की जो फ़ौज है वो फ़ज़ाई और जो ज़मीनी हमले हैं वो यानी उन इलाकों में ज़्यादातर कर रहे हैं कि जिस तरफ यानी ज़्यादा आबादी है और जंगजुओं के अलावा यानी बहुत सारे जो सिविलियंस हैं यानी उनकी शहादतें भी हुई हैं। तो अभी आज सुबह ही मैं यानी न्यूज़ बुलेटिन सुन रहा था, तो उस पर तकरीबन बता रहे थे कि राउंड अबाउट 2700 जी हाँ लोगों की जो है यानी वो शहादत हुई है और हलाकत हुई है इस यानी सारे यानी सिलसिले में। और डेफिनेटली जी ये एक यानी ख़तरनाक यानी किस्म का यानी वक्त है और यानी जो जंग है जिस यानी अंदाज से ये शुरू हुई है और जिस तरह ये बढ़ती जा रही है, डेफिनेटली जूँ ये खुदा न खास्ता वक्त गुजरेगा और अगर ये जंग बंदी वक्त पर नहीं होती तो खुदा न खास्ता ये बादल कुछ इस तरह के नज़र आ रहे हैं कि ये कहीं यानी आलमी जंग की सूरत हाल ही इख्तियार ना कर जाए। अच्छा, अगर अभी मौजूदा यानी सिनेरियो में आप देखें इस चीज़ से हट के कि इज़राइल क्या कर रहा है और यानी फ़लस्तीन और जो डिफेंडर्स हैं यानी उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या वो क्या रेजिस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली नुकसान दोनों तरफ से आ रहा है। और जो हमास की तंजीम है, डेफिनेटली उनके पास भी एक रिसोर्सेज हैं, उनके पास जंगजू भी हैं और वो यानी अपने स्किल का यानी पूरा यानी मुजाहरा कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये इसकी एक तारीख है फ़लस्तीन इसराइल यानी तनाज़ा की और जो इसराइल के जो मुजालिम हैं जो यानी जुल्म किया है नहते यानी फ़लस्तीनियों पर, तो ये कई दहाइयों की बात है, ये 1 2 3 4 दिन की बात नहीं है। तो डेफिनेटली ये एक ऐसी सिचुएशन आनी थी कि एट द एंड ऑफ द डे यानी ये होके रहना था। डेफिनेटली कि जब कोई भी तनाज़ा हो कंट्रोवर्शियल, अगर उसको यानी मौके पर और मेरिट के ऊपर यानी ना देखा जाए तो और लोगों की विल के ख़िलाफ़ अगर आप उन पर तसल्लुत रखना चाहेंगे तो फिर डेफिनेटली मुख्तलिफ़ जगहों से जो रेजिस्टेंस है यानी वो आती है और यानी चाहे जितना मर्जी भी डिफेंस मजबूत हो तो उसमें यानी रखना पड़ता है। तो इसराइल अभी इन दिनों में डेफिनेटली एक थोड़ा सा डिफेंसिव पोजीशन में भी है कि हमास ने इस दफ़ा यानी पूरी तैयारी करके यानी जिस तरह यानी वो जंग लड़ रहे हैं, जिस तरह उन्होंने अटैक किया, लेकिन ज़्यादा नुकसान क्या है जो सिविलियंस हैं और जो बेकसूर नहते शहरी हैं, ज़्यादातर इसका मलबा यानी वहाँ यानी उसके ऊपर गिर रहा है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा यानी हम देख लें इंटरनेशनल सिनेरियो में, तो जैसे कि ज़ाहिर बात है कि अमेरिका है, तो अमेरिका इसराइल को यानी यही कहा जाता है कि यानी उनका जो सपोर्टर या जो हैंडलर है वो डेफिनेटली पीछे नाम आता है। तो डेफिनेटली ऑन द अदर वे अगर आप देखें तो अमेरिका के अलावा यानी और सुपर पावर्स भी हैं, फिर यानी अरब कंट्री हैं, यहाँ ईरान है, इराक है। अच्छा, उनके डेफिनेटली उस इलाके में यानी हर कौम या मुल्क के या हर रियासत के अपने जो हैं वो जो है इंटरेस्ट हैं। तो डेफिनेटली सबसे पहले तो ईरान ने इसका
बहुत ही यानी सीरियस यानी किस्म का नोटिस लिया है और पूरी तरह फ़लस्तीनी हुकूमत और आवाम के साथ खड़े होने की बात की है और हर तरह की सपोर्ट की है। तो उनका रवैया तो यानी काफ़ी अग्रेसिव लग रहा है और आगे चलकर ये भी खदशात हैं कि ईरान भी इस यानी जंग में यानी किसी न किसी सूरत हाल में यानी मतलब कूद सकता है और सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। तुर्की ने भी यानी गो मगो आप ये कह लें कि 100% उस तरह ईरान की तरह तो नहीं, लेकिन अपनी रिजर्वेशंस और यानी जो अपनी तफ्तीश है उसका अजहार डिप्लोमेटिक सतह पर यानी बड़े सीरियस अंदाज में किया है। उसके साथ साथ जहां अमेरिका पूरी तरह से यानी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन के लोगों को कुचलने के लिए जैसा यानी अपनी सपोर्ट दे रहा है, तो उसकी रिएक्शन में दो सुपर पावर्स जैसे चीन और रशिया है, डेफिनेटली उन्होंने भी इसको यानी बड़ा सीरियस लिया है और उन्होंने भी ये यानी कुछ इशारे ऐसे आ रहे हैं कि वो भी इस ये जो यानी जो इवेंट हो रहा है, ये जो बदकिस्मती है कि इसका हिस्सा ये बन सकते हैं। अच्छा, आप इसमें यानी थोड़ा सा आप आ जाएं यानी पाकिस्तान का जो यानी पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए या क्या है, तो डेफिनेटली हमेशा पाकिस्तान ने गैर मशरूत तौर पर यानी फ़लस्तीन की यानी हमायत की है, जैसे कश्मीरियों की करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की जो यानी करारदाद है यानी उसके सिलसिले में डेफिनेटली यानी हमेशा जो है वो फ़लस्तीन के जो काज है यानी उस सिलसिले में उनको पूरा सपोर्ट किया। तो यहाँ पर भी दफ्तर ख़ारजा का यानी जो काम था उन्होंने अपनी तरफ से यानी रिजर्वेशन दी है। अच्छा, अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सवालिया निशान है वो रवैया है अरब कंट्रीज़ का, कि अभी तक सऊदी अरब भी गो मगो की सूरत हाल में है। बाकी जो अरब कंट्रीज़ हैं डेफिनेटली वो उस तरह डेफिनेटली अमेरिका के साथ उनके भी मफादात हैं और सारे यानी जो मफादात हैं वो इकनॉमिकली हैं डेफिनेटली, और किसी न किसी डिप्लोमेटिक सतह पर इजराइल के साथ भी यानी उनकी यानी कुछ मामलात हैं यानी कुछ यानी अंडरस्टैंडिंग्स हैं। तो डेफिनेटली शायद वो उस तरह खुल कर यानी जिस तरह यानी हमायत होनी चाहिए थी यानी वो उस तरह यानी बज़ाहिर नज़र नहीं आई, और आगे भी यानी मेरा अपना जो यानी विजदान कह रहा है कि वो इसी यानी गो मगो में रहेंगे। लेकिन यहाँ मैं एक छोटी सी पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा एक अपना विजदान है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अरब ममालिक में जिस तरह फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो मामला चल रहे हैं आगे चलकर ये जंग ये जो मामलात हैं, बस इशारतन एक मैं बात करूँगा कि मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा विजदान ये कह रहा है कि ये वहाँ पर भी कुछ चीज़ों में यानी प्रॉब्लम क्रिएट यानी होगी डेफिनेटली। तो इसीलिए डेफिनेटली हर मुल्क की एक अपनी रिजर्वेशंस होती है, उसकी अपनी खारजा पॉलिसी होती है। अच्छा, वो जो भी डिसीजंस करते हैं डेफिनेटली अपने मसले मसाइल देखकर, ठीक है जी, अपनी जो उनकी हैं जो उनकी रिजर्वेशंस हैं जो उनके मफादात हैं उनको देख करते हैं। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि सऊदी अरब और जो बाकी ममालिक हैं वो इस मामले में कंसेंसस करने के लिए तो अपना पूरा किरदार अदा करेंगे, और एक तरह की उनकी ख्वाहिश भी ये होगी कि यानी इस एरिया में जो मामलात हैं वो यानी अच्छे अंदाज के साथ चलें और जंग का सामान हो। तो डेफिनेटली सबके जो इंटरेस्ट हैं, इकनॉमिकली इंटरेस्ट हैं, फिर अमन नहीं होगा, डेफिनेटली आपका बिजनेस ख़राब होगा। तो फिर ये जो जंग है ये आगे चलकर खुदा न खास्ता पूरे खित्ते को एक जंग की यानी लिपट में ले सकती है। तो अरब ममालिक इस हद तक तो उनकी रिजर्वेशन होंगी, लेकिन वो यानी खुलकर वन साइडेड होकर मेरे ख्याल में यानी उस तरह हमायत या मुखालफत शायद ना कर सकें। तो लेकिन अच्छा, यहाँ पर अब मैं ये आपको बताऊँ कि पाकिस्तान की पॉलिसी भी आपको नज़र आएगी कि अगर 15-20 दिन ये मामलात इस तरह चलते रहते हैं तो फिर दे विल प्ले देयर की रोल। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान और जो यानी रियासत की जो क़यादत है वो डेफिनेटली इस पर बहुत जल्दी कोई एक कंक्रीट किस्म की पॉलिसी यानी वगैरह बनाएंगे, और आगे चलकर जो एक सालिसी का ख़ास तौर पे जो यानी किरदार हो सकता है एक मजबूत किस्म का। तो मेरे ख़्याल में मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाले यानी एक हफ़्ते में आप देखेंगे कि
ये हो सकता है, क्योंकि मिस्र और बाकी कुछ और ममालिक हैं जिन्होंने अब इंटरफेरेंस की है और वो कुछ यानी सालिसी और जंग बंदी की कोशिशें हो रही हैं। तो यानी मुझे ये लग रहा है कि कम अज़ कम जो अगले 7 दिन है, आज 16 अक्टूबर है, तो अगले 7 दिन तक मुझे जंग में मज़ीद शिद्दत पैदा होती यानी नज़र आ रही है। और ये है कि तकरीबन 26 अक्टूबर तक मामलात जो हैं यानी कोशिश की जाएगी कि इसको कूल डाउन किया जाए और इसको यानी जंग बंदी की जाए। और जंग बंदी के बाद के बहुत सारे मामलात हैं, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा शहादतें हुई हैं और फिर डेफिनेटली यानी उन मामलात को भी यानी देखना होगा। तो पहला पॉइंट है जी जंग बंदी। तो फ़िलहाल 7 दिन तक मेरे विजदान में और कंपैरिजन में यही लग रहा है कि जंग बंदी के यानी चांसेस नहीं हैं। और 26 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के दरमियान यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अभी चाइना और यानी रशिया ने भी दिया है कि वो भी, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीन का जो काज है, जो यानी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो डेफिनेटली फिर ऐसी सूरत हाल होगी कि सबको ये यानी सोचना पड़ेगा कि बजाय इसके कि ये यानी जंग यानी मज़ीद खत्ते को अपनी लिपट में ले और खुदा न खास्ता जो मामलात हैं वो आलमी जंग की तरफ जाएँ, तो डेफिनेटली यूएनओ भी इसमें यानी रोल प्ले करेगा। तो 26 से 28 यानी अक्टूबर की जो डेट्स हैं यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा कंसेंसस हो जाएगा कि ग्रेजुअली इस यानी जो लड़ाई हो रही है इस पर यानी कंट्रोल किया जाए और ग्रेजुअली इसको यानी स्टॉप किया जाए। और पाकिस्तान की भी यानी वाज़ेह पॉलिसी आपको यानी इसी हफ्ते में यानी नज़र आएगी कि एक बड़ा यानी स्ट्रॉन्ग किस्म का यानी उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। लेकिन ये लास्ट में एक मैं चीज़ यानी प्रेडिक्ट करता जाऊँ कि वैसे ही कुदरत की तरफ से, चाहे वो पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया हो, तागूत का ख़ात्मा होना है और अवामुन नास की राय को कुदरती तौर पर यानी सपोर्ट मिलनी है। तो आप देखेंगे कि ये जो जंग है इसका ख़ात्मा जब भी होता है इज़राइल के लिए यानी आने वाले दिन जो होंगे, ये मैं आपको भी यानी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इवन जो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप देखेंगे कि कुछ कुदरत की तरफ से ऐसे मामलात होंगे, कुछ दुनियावी लिहाज से ऐसे मामलात हो जाएंगे कि इज़राइल के लिए आगे चलकर यानी बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और ये मैं अगले आने वाले 3 माह की आपको यानी बात बता रहा हूँ। बाकी जी इंशाल्लाह साथ साथ इस टॉपिक पे बात होती रहेगी। अल्लाह ताला पूरी दुनिया, पाकिस्तान, बच्चे बच्चे बेलबूटे पर करम करे, अल्लाह ताला दुनिया में अमन कायम करे। ये जो जंग हो रही है अल्लाह ताला इस पर अपना फजल करम करे और ये रुक जाए। जो शहादतें हो रही हैं अल्लाह ताला उन सबको जन्नत फ़िरदौस में जगह दे और जो यानी ज़ालिम है अल्लाह ताला उसे हदायत दे। अल्लाह ताला हमें दस्तूर पाकिस्तान पर अमल करने की तौफीक दे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। इंशाल्लाह मिलेंगे जी अगले व्लॉग में एक और टॉपिक के साथ।